सो हेलो एवरीवन, मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस वाले वीडियोस में इसके पहले हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस का वीडियो कंप्लीट किए थे कुछ, तो आप जाकर प्लीज़ उन्हें देखें। और इसके बाद में हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले थे वो टॉपिक है आपका मिक्सड एंड एलिगेशन। आपके सामने लिखा होगा तो आप लोग समझ ही चुके होंगे कि हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं आज। ठीक है, ये आज ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए, आप लोगों को पता है हम सीधा काम की बात करेंगे और चलते हैं। इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि इस वाले टॉपिक का बेसिक्स क्या क्या हो सकते हैं। आप लोगों को पता है कि हर एक टॉपिक करने से पहले उसका यदि आपको बेसिक्स का नॉलेज ही नहीं है तो उस वाले टॉपिक के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना थोड़ा सा आपके लिए और सभी के लिए क्या होगा, थोड़ा सा टफ होगा, वो आसान काम नहीं होगा। क्लियर है? तो आप लोग देखें कि मिक्स्ड एंड एलिगेशन का बेसिक क्या हो सकता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई ना कोई चीज़ें क्या करी जानी है, मिक्स करी जानी है। यदि आप लोगों को बोल दिया जाए कि अच्छा, कभी ऐसा बोला जाएगा कि एक टाइप का यदि आपके पास में वाटर है और उसी टाइप का वाटर ही है तो उन दोनों को मिक्स कर दो। अरे वो दोनों चीज़ें तो पहले से ही ऑलरेडी सेम है। सही है ना? मतलब यदि आपके पास में यहाँ पर मिलाना है तो दो अलग अलग टाइप की क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, एंटिटीज़ होनी चाहिए। आप उन्हीं को ही क्या करने वाले हो, मिक्स करने वाले हो। तभी आपके पास में क्या बनेगा, कोई ना कोई मिक्सचर बनेगा। जैसे मैं आपसे बोल दूँ क्लास कि आपको क्या करना है, आप क्या करो कि 5 लीटर आप क्या ले लो, वाटर ले लो। 5 लीटर आपने वाटर लिया और आपने यहाँ पर क्या कर दिया, और समझ लेते कोई और आपने ले लिया 2 लीटर मिल्क ले लिया। मिल्क ले लिया तो आप कितना कितना ले लिया, 2 लीटर ऑफ मिल्क। चलिए आप देखोगे कि आपके जो मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है, जो वाटर और मिल्क का रेशियो है, वो आपके पास में दिखाई देगा कितना। यदि हम रेशियो की बात करेंगे तो 5:2 दिखाई देगा, 5:2 दिखाई देगा। यदि अपन इसमें 2 लीटर्स ऑफ मिल्क मिक्स कर दें, 2 लीटर और अपन ने मिक्स कर दिया तो ये हो गया 4 लीटर। लेकिन जो वाटर है अभी भी 5 लीटर ही है। वाटर जो है अभी भी कितना है, 5 लीटर। तो आप देखेंगे अब यदि रेशियो निकाला जाए तो अभी भी आपके पास में कितना रहेगा रेशियो, 5:4 ही है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि यहाँ पर आपके पास में जो रेशियो चेंज हुआ है, रेशियो 2 से आपके पास में कितना 4 हो गया है, वो किस में चेंज हुआ है, मिल्क में। लेकिन वाटर तो क्लास अभी भी 5 यूनिट है और अभी भी यहाँ पर भी फाइनली कितना हो रहा है, 5 यूनिट ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्लास क्योंकि हम यहाँ पर जो चेंज ला रहे हैं वो मिल्क में लेकर आ रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या हम दूसरी अंडरस्टैंडिंग आपके पास में ये हो सकती है कि क्या हम जिसको मिक्स करने वाले होते हैं, मिलाने वाले होते हैं, तो जो भी रेशियो होगा केवल उसी एंटिटी का होगा। जैसे मिल्क मिलाया तो मिल्क का चेंज होगा, मिल्क में रेशियो में चेंज होगा। तो बचा हुआ क्या है आपके पास में, वाटर। तो वाटर तो दोनों ही कंडीशन में सेम होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पर वाटर पहले भी 5 लीटर था, अभी भी 5 लीटर है। यहाँ पर रेशियो आप देखोगे वाटर आपके पास में 5 यूनिट पहले था तो अभी भी 5 यूनिट आपके पास में है। लेकिन क्वेश्चन आपके पास में इतने सिंपल तो आपको दिखेंगे नहीं। क्वेश्चन में आपके पास में दिया जाएगा कि हो सकता है कि दो आपके अलग अलग टाइप की और इनको आपने मिक्स किया। ठीक है? अब मिक्स किया तो हो सकता है कि इसमें रेशियो आपके पास में जो बन रहा था पहले 5:3 बन रहा था, 5:3 बन रहा था। अब आपके पास में कुछ और आपने दूसरी एंटिटी मिलाई और रेशियो आपके पास में कितना बन गया, 2:4 बन गया, 2:4 बन गया। अब आपको निकालना पड़ेगा कि आपने कितना इसमें मिलाया या कितना आपने निकाला। एक चीज़ ये हो सकती है, या तो आप चीज़ों को मिला सकते हैं या फिर आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। दो ही तो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप एंटिटीज़ को मिलाओगे या फिर उनको निकालोगे। क्या इसके अलावा और कुछ इसमें देखने को मिलेगा आपको? पूरे मिक्स एंड एलिगेशन में केवल दो ही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। एक आपके पास में क्या होगा, एक आपके पास में चीज़ों को आप मिलाएंगे और दूसरा आप चीज़ों को निकालेंगे। तो जैसे एक और, ये क्या समझ में आया है आपके? आप देखो यहाँ पर जो है इस वाले रेशियो में नो चेंज हुआ है। क्या हुआ है? नो चेंज। जो कि चेंज आपके इसमें हुआ है, चेंज आपके पास में मिल्क में हुआ है क्योंकि हमने इसको मिलाया है। क्लियर है? तो आप देख लेना हर बार आपके पास में जब भी जो भी आप एंटिटी मिलाओ
तो उसी बस के रेशियो में ही आपके पास में चेंज होना चाहिए। जो आप रेशियो नहीं मिला रहे हो, जैसे आपने वाटर नहीं मिलाया, तो वाटर क्या करोगे आप, दोनों ही कंडीशन में सेम करोगे। जितने बार वाटर की क्वांटिटी आएगी रेशियो किसी और के साथ में, उसको हमेशा हम क्या करेंगे, सेम करेंगे हर बार, क्योंकि हम उसको नहीं मिला रहे हैं। क्लियर होगी बात है। अब आप ध्यान से देखो, एक और चीज आप ले लो। जैसे आपके पास में आ जाए क्लास की मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो था वो था आपके पास में 2:3 था, और आपके पास में आपने इसमें 2 लीटर पानी और मिला दिया, और इसके बाद में जो रेशियो आपके पास में हो गया क्लास, वो 1:2 कितना हो गया है, 2 हो गया है। 1:2 कितना हो गया, 2। अब देखो जो कि आप रेशियो देखेंगे तो वहाँ पे 2:3 हो रहा है, यहाँ पे 1:2 हो रहा है। और ऐसा कब हो रहा है, जब आपने 2 लीटर ऑफ वाटर को, वाटर, हाँ बिल्कुल, ये मिक्स कर दिया है। और अब हमें निकालना है कि फाइनल आपके पास में, फाइनल जो मिल्क बनेगा, मिल्क आपके पास में कितना इसमें बनने वाला है। क्लियर है। अब आप ध्यान से समझोगे कि आपने मिलाया क्या है इसमें, आपने मिलाया है वाटर, दूध तो मिलाया नहीं था हमने। तो क्या दूध की जो क्वांटिटी पहले थी, क्या अभी भी उतनी ही होनी चाहिए। क्लियर है। तो आप बताओ, पहले दूध कितना था, 2 यूनिट, लेकिन अब तो 1 यूनिट हो रहा है। क्या हम दूध वाली एंटिटी को, रेशियो को सेम बना लें। तो यदि आपको 1 को 2 बनाना है तो आप सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 यहाँ पे आएगा, और 2 जब 4 ये हो जाएगा। बातें समझ पा रहे हो आप लोग। तो आप देखेंगे कि वाटर जो आपके पास में 3 यूनिट था, आपका 4 यूनिट हो चुका है, जबकि मिल्क 2 यूनिट था, तो अभी भी 2 यूनिट ही है, क्योंकि हमने मिल्क नहीं मिलाया था, हमने पानी मिलाया था। पानी मिलाओगे तो आप देखो 3 से कितना हो रहा है आपके पास में, 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया था क्लास कि आपने 2 यूनिट इंक्रीज किया है। क्लियर होगी बात है। अब जैसे ही आपके 1 यूनिट की वैल्यू आपको पता चली, फिर हम सारा रेशियो निकाल सकते हैं जो भी आपसे पूछा जाएगा। यदि आपसे पूछा कि फाइनल मिक्सचर है, उसमें मिल्क की क्वांटिटी कितनी है, तो ये 2 यूनिट की आपके पास में क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स यानी 4 लीटर। सही है। फाइनल मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी कितनी है, तो हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते और ये 8 लीटर अपन बनाते। हमसे पूछा जाता कि इनिशियली मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी थी, तो 3 और 2 आपके पास में 5, और 5 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते, यानी हमारे पास में 10 लीटर आपके पास में क्या था, मिक्सचर था टोटल। यदि आपसे पूछा जाए कि फाइनल मिक्सचर कितना हुआ है, तो आज 4 और 2 6, 6 दूना आपके पास में 12 लीटर आपके पास में टोटल मिक्सचर होता, या फिर 4 लीटर ही और 8 लीटर पानी, 8 4 12 लीटर आपके पास में मिक्सचर बनता। क्या इतनी बातें क्लियर हो गई हैं कि डाउट है अभी भी। कम से कम ये वाला बिजनेस तो अपन फाइनली कर ही सकते हैं। अरे हाँ या ना। अरे आपको लग रहा है कि अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये बताया कि एक हरियाणा का कोई आदमी, वो डीएसपी एसपी हो गया था और उसने छोड़ दिया एसपी एसपी की रैंक का आदमी, स्किप करके, रिजाइन करके, और फिर शायद डेयरी एरी उसने खोल ली थी। अरे हाँ, डेयरी खोली। उनसे पूछा गया था इंटरव्यू में कि आपने डेयरी खोल ली बाद में, ऐसा क्यों। तो उसने बोला कि मैं अगर एसपी ही रहता और पूरा ईमानदारी के साथ में अपनी जॉब करता, तो मेरे पास में कितना पैसा पाता, ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार, 1 लाख भी सैलरी होती, तो आप कितना कमाते, एक साल में 12 लाख। 20 साल नौकरी करते आप, 20 से 25 साल, 12 का मल्टीप्लाई कर दो, और 10 साल में कितना कमाते, 1 करोड़ 20 लाख। 20 साल में 2 करोड़ 40 लाख, 5 साल और मान लो तो आप 60 लाख, और मतलब लगभग 3 करोड़ में लाइफ सिमट गई। बोले अभी मेरे पास में कम से कम 60-70 लाख की तो ऑडी रखी हुई है, और 1 से 2 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में है, और ये जो प्रॉपर्टी मैंने बना ली है वो अलग से। समझ पा रहे हो आप। तो ऐसा नहीं है, लोग डिसाइड करते हैं कि आप देश में फिर सेवा करना चाहते हो, सर्विस देना चाहते हो आप कंट्री को, कि आप पैसा कमाना चाहते हो। हालांकि पैसा भी कमाओगे तो इकोनॉमिकली तो आप कहीं ना कहीं सपोर्ट ही कर रहे हो, वो भी कहीं ना कहीं सर्विस ही है, लेकिन उसमें खुद का फ़ायदा बिजनेस में पहले हो जाता है, बाद में लोगों को दिखाई देता है कुछ और, है ना। तो ऐसा नहीं कि ये मिक्सड एंड एलिगेशन आप देखोगे तो इसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये चीज़ें, ये हर बार मिल्कमैन तो लगभग ऐसा करते हैं, कितना भी ईमानदार मिल्कमैन हो जाए, लेकिन वो क्या होगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चतुराई कर ही देगा। आगे बढ़ जाए। हाँ, कौन सा वाला, ऊपर ये आपके पास में 3 और 2 5 हो रहा है। सो 5 आपके पास में, आपसे पूछा जाए कि इनिशियली क्वांटिटी ऑफ द, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर कितनी थी, इनिशियल। सो इनिशियल 3 यूनिट अपने पास में वाटर था, 2 यूनिट अपने पास में मिल्क था, तो अपने पास में टोटल क्वांटिटी थी
5 यूनिट, लेकिन हमें 1 यूनिट की वैल्यू तो आपके पास में 2 लीटर्स है, तो हमारे 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर्स ऑफ मिक्सचर हो जाएगी। क्या इतनी बातें क्लियर है? यदि ये क्लियर है तो फिर अब इसमें ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, बेसिक में यही है चीज़ें। क्लियर है? ये लो पहला क्वेश्चन देख लो आप। तो मेरे हिसाब से पहले क्वेश्चन करने से पहले इक्का दुक्का और बेसिक क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, तो मैं लिख दूं यहाँ पर क्वेश्चन। हाँ चलो लिख ही दे रहा हूँ, लिख लो आप एक स्पीड से कि इन अ vessel there are milk and water in the ratio of 5:6। 5:6 क्लियर है? इतना आपके पास में है। when 4 liters of when 4 की जगह में आप 24 liters of milk added to it then the ratio of milk and water in the final mixture becomes और रेशियो अपन लिख रहे थे 5:6 हुआ है, तो आप लिख लो 4:3, इतना हो जाता है, 4:3 हो जाता है। देन फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। ये यदि आपके पास में क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है कि इन अ वेसल देयर आर मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:6। व्हेन 24 liters of milk added to it, then the ratio of milk and water in the final mixture becomes 4:3। then find initial quantity of the mixture। सो क्वांटिटी आपको क्या चाहिए? मिक्सचर की इनिशियल क्वांटिटी आपको पता करनी है। तो हाँ 88 देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखो यहाँ पर मैं समझाई दे रहा हूँ। आपके पास पहले जो मिल्क एंड वाटर है क्लास, मिल्क एंड वाटर है, उसका रेशियो आपके पास में चल रहा है 5:6, लेकिन बाद में आप क्या मिला रहे हो क्लास? मिल्क मिला रहे हो। इसके मिलाने के चक्कर में क्या हुआ है कि आपका जो रेशियो ना वो चेंज होकर 4:3 बन चुका है यार। लेकिन हम तो मिला रहे थे क्या? मिल्क, लेकिन यहाँ पे देखो आपको वाटर का रेशियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, हाँ या ना? तो क्या आपके पास में कभी भी वाटर का रेशियो चेंज होना चाहिए था इस वाली कंडीशन में, जो कि हम मिल्क ऐड कर रहे थे, मिल्क ही ऐड किया था ना? तो आप बताओ, मिल्क ऐड किया था तो वाटर को आप क्या कर दो? सेम बनाओ। क्या 3 और 6 को सेम बनाया जा सकता है? बिल्कुल। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास में 2 4 जा 8 हो जाएगा और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब आप देख पाएंगे कि 6 अभी भी वाटर है, पहले भी 6 यूनिट था, अभी भी 6 यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन चेंज जो हुआ है क्लास, मिल्क में जो चेंज हुआ है वो 5 यूनिट से 8 यूनिट हो चुका है। कितना हो चुका है? 8 यूनिट। यदि आप इसको थोड़ा सा देखोगे
लिख चुका है, ठीक है। ये 5 से कितना हो चुका है, 8 हो चुका है। क्या आपने 3 यूनिट ऐड किया हुआ है, 3 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन में तो बोला गया है कि आपने 24 यूनिट 24 लीटर ऐड किया हुआ है, सही है ना। मतलब आपकी कितने टाइम्स वैल्यू हो रही है, देखो 1 यूनिट आपका निकलेगा 8 लीटर के बराबर, या 3 8 जा 24, 8 टाइम्स वैल्यू है। तो आपका इनिशियल मिक्सचर कितना हो रहा था, 6 यूनिट वाटर था, 5 यूनिट आपके पास मिल्क था, तो टोटल आपने जो मिक्सचर बनाया था क्लास 6 एंड 5 11, 6 एंड 5 कितना बनाया था 11। सो 11, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 88। सो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर थी आपके पास में 88 लीटर्स ऑफ मिक्सचर था आपके पास में, कितना था 88 लीटर्स। क्या बात है, क्लियर है ना। जो आपसे बोला जा रहा है चेंज करने के लिए, केवल उसी को आप चेंज करें, जिसको नहीं बोला गया है उसको हमेशा आप क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। क्लियर है, इतनी बात है। क्या थोड़ा बहुत आया ये बेसिक क्वेश्चन आपके पास में समझ में। ये इसको मैं मिटा देता हूँ, हो गया था ये, ठीक। अब आओ इसमें देखो आप, देखो आप ध्यान से, द मिल्क एंड वाटर in two vessels A and B are in the ratio 4:3 and 2:3 respectively. In what ratio the liquids in both the vessels be mixed to obtain a new mixture in vessel C containing half milk and half water, हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अब आप ध्यान से समझना क्लास के, एक एवरेज या मिक्सचर की हम एक मेथड बोलें कि जैसे आपके पास में कुछ चीज़ों का, कुछ आपके पास में मिक्सचर दिया गया है, और समझ लेते हैं कि एक्स लोगों का कुछ आपके पास में क्या है एवरेज चल रहा है कुछ A1, सही है, प्लस आपके पास में A2 चल रहा है कुछ और लोगों का, वाई लोगों का आपके पास में एवरेज चल रहा है, सही है। एक्स लोगों का क्या चल रहा है A1 चल रहा है, और वाई लोगों का A2 चल रहा है। यदि अपन इनको ओवरऑल एक एवरेज निकालना चाहें तो ये टोटल और ये टोटल अपन ऐड करके टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं एक्स प्लस वाई से अपन डिवाइड करेंगे, तो ये चीज़ क्या निकल के आती है आपके पास में, एक ओवरऑल चीज़ निकल के आती है। बात समझ पाए, जैसे मैं बोल दूं आपसे, ध्यान से समझना, मैंने बोल दिया कि एक स्कूल है और उसमें गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो 48 kg है, गर्ल्स का कितना है 48 kg है, और वहीं पर ही आपके पास में बॉयज़ है, उनका जो एवरेज वेट है वो 55 kg है, कितना है 55 kg है। अब मैंने आपसे बोल दिया कि जो आपके पास में दोनों गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनका ओवरऑल जो आपके पास में एवरेज वेट चल रहा है वो आपके पास में चल रहा है 55 kg, कितना चल रहा है 55 kg। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो आपके पास में ओवरऑल जो गर्ल्स और बॉयज़ का जो रेशियो है वो उस क्लास में क्या है। तो आप ध्यान समझना, मैं मान लूँ कि 48 kg की एक लड़की है, तो एक्स लड़कियां रही होंगी, तो एक्स इंटू 48 kg इतना वेट टोटल हुआ होगा, हाँ या ना। अगर एक लड़का 55 kg का है और मैं वाई लड़के टोटल मान लूँ तो इतना आपके पास में वेट रहा होगा कि 55। अगर एक लड़का 55 का, दो लड़के 110 kg के, तीन लड़के 165 kg के, क्लियर है ना। तो वैसे आपके पास में वाई लड़के 555 इंटू वाई के जी के, क्या इतनी बात है, क्लियर है। अगर ओवरऑल हर एक बच्चे का वेट आ रहा है 55 kg, ये 55 नहीं होना चाहिए 50 kg, 50 kg, तो अगर टोटल लड़के एक्स तो लड़कियां हो गई थी और वाई जो है लड़के हो गए थे, अरे हाँ या ना, तो टोटल आपका वेट इतना बनने वाला है। अरे नहीं आ रहा समझ में, देखो, अरे रुको, 48 kg का एक लड़का है, अगर मान लूँ कि दो लड़के थे तो 96 kg टोटल वेट बनेगा। अगर 50 kg का एक लड़का है और तीन लड़के मालूम तो 160 kg वेट बनेगा। तो अगर 48 kg की अपन क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 48 kg के वाई गर्ल्स, तो 48 वाई ये वेट बनेगा। अगर 50 kg का एक लड़का, तो अगर एक्स लड़के तो 50 एक्स वेट बनेगा, हाँ या ना। ये गर्ल्स हो गई और ये बॉयज़ हो गए। अगर टोटल लड़के और लड़की मिलाकर टोटल आपके कितने हुए उसमें, एक्स प्लस वाई जो होंगे ना, एक्स प्लस वाई, लेकिन हर एक का वेट कितना है 50 है, तो ये लो आपके पास में 50, ये 55 है शायद, अपन ने 55 एग्जाम्पल लिया,
क्या इतनी बातें क्लियर है? अगर आपके पास में 13 लड़के हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5। अगर 50 एक का है, 55 एक का है, 50 एक का, तो 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 250 टोटल बनेगा। ये तो बनेगा। देखो आपके लाने के क्या तरीके थे। 55 इंटू, यदि आपके पास में 55 मल्टीप्लाइड बाई आपके पास में 3, तो कितना हो जाएगा, 165। इतना हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके पास में 48 मल्टीप्लाइड बाई आपने कितना कर लिया, 2, कितना हो रहा है, 96। इसको मैं थोड़ा सा, ये अपन ने क्या लिया था क्लास, ध्यान से समझना। ये 48 अपन ने ये लिया और 165 ये लिया। यदि अपन ओवर निकालें, ओवरऑल ये 2 गर्ल्स थी और ये कितने बॉयज थे, 3, तो ओवरऑल आपके पास में कितना इनका वेट आना चाहिए, 96 प्लस 165 डिवाइड बाई 2 और 3 5। एक ये ओवरऑल वेट नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? सही है, क्योंकि आपके पास में एवरेज ऐसे निकाला जाता है। ये आपके पास में एक ओवरऑल वेट ये दिया है, एक ओवरऑल वेट ये दिया है, और एक सभी का वेट आपके पास में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला वेट प्लस ये वाला वेट और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कर देंगे, तो वही आपके पास में क्या होता है, एवरेज निकालने का तरीका होता है। क्लियर हो गई बात है? नहीं भी हुई है तो अब मैं एक चीज और समझाई दे रहा हूं आपको। आपने 3 लड़के लिए जो हर एक 20 केजी का है, तो टोटल आपके पास में 60 केजी वेट बनेगा। ये 60 केजी बनेगा। यदि आपके पास में 4 बॉयज हैं, कितना है, 4, और आपके पास में एक का वेट है, समझ लेते हैं कितना, 20 केजी मान लेते हैं, 20 केजी, तो 80 केजी बनेगा। हाँ या ना? तो टोटल वेट कितना हो रहा है आपके पास में, देखो उस तराजू में जो टोटल वेट किया गया है वो कितना किया गया है, 60 प्लस 80 यानी कितना, 140 टोटल बनेगा। हाँ या ना? अगर अपन बोलेंगे हर एक बच्चे का ओवरऑल वेट कितना है, तो टोटल बच्चे कितने हो रहे हैं, 3 और 4 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से काटो कितने बार, 2 बार, यानी कितना, 20 ही आया। अब आप देख लो 20 केजी का हर एक बच्चा हो रहा है वहाँ पर, और 20 केजी का है यहाँ पर हर एक बच्चा हो रहा है। लेकिन इसको ऐसे बार बार ना करके हम डायरेक्ट, अगर ये रेशियो आपको निकालना होता 3 और 4 का, तो आपके पास में क्या निकालना है रेशियो इसका, वो करने का तरीका होता है कि जैसे आपके पास में बोल दूं कि 20 केजी चल रहा है कुछ गर्ल्स का और 30 केजी चल रहा है कुछ बॉयज़ का, और ओवरऑल यदि आपसे बोल दिया जाए कि 21 केजी चल रहा है ओवरऑल, कितना चल रहा है, 21 केजी ओवरऑल, तो हम क्या करते हैं, बड़े नंबर में से छोटा नंबर निकाल के माइनस करके एलिगेशन लगा देते हैं, ताकि हमें रेशियो पता चल पाए कि आपके पास में कितने बॉयज़ हैं कितनी गर्ल्स हैं। तो 21 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 1, और 30 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 9। तो इसका मतलब ये कि वहाँ पर 9 गर्ल्स थे और बॉयज़ कितने थे, 1 थे। ये आपके पास में एलिगेशन लगाने का तरीका होता है। क्लियर है? अब चलो मैं आपके पास में ये क्वेश्चन ही सॉल्व करके बताते हैं। ये देख लो, अब पढ़ो इस वाले क्वेश्चन को। इनने ये बोला है क्लास कि जो है ए और बी में 2 वेसल्स हैं, जिसमें रेशियो एक में तो आपके पास में 4:3 है और एक आपके पास में क्या है, 2:3 रिस्पेक्टिवली है। तो आपके पास में ए है एक वेसल, ए में आपके पास में क्या है, मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में भरा हुआ है, 4:3 में। बी में आपके पास में कितने भरा हुआ है, 2:3 में। ये क्या है, मिल्क एंड वाटर है। और जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, हमें नहीं पता किस रेशियो में, लेकिन ओवरऑल आपके पास में हाफ ऑफ मिल्क एंड हाफ ऑफ वाटर मिला आपको, तो इसका मतलब 1:1 में मिला होगा, 1:1 में ही आपको मिला होगा ये तीनों चीजें। यहां पर आप एलिगेशन लगा सकते हो, वो जो मेथड अपन ने डिस्कस करी। तो इसमें आप या तो मिल्क और मिल्क ले लें, या फिर आप वाटर और वाटर ले लें। 2 आपके पास में तरीके हैं, या तो मिल्क लें, या फिर वाटर और वाटर ले लें। क्लियर हो गई बात है? अब आप ध्यान से समझना कि आपके पास मिल्क कितना है, आपके पास में 4 और 3 में से 7 में से 4, तो 4/7, सही। 2 और 3 आपके पास है 5 में से 2, 5 में से 2। क्लियर है? यहां पे मिल्क कितना हुआ, 1 और 1 2 में से 1,
अब यहाँ पर बड़ी संख्या और छोटी संख्या आपको समझ में नहीं आ रही क्या है, तो इनका सबका एलसीएम क्या हो सकता है, देखो 70 70 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में। अब आपको समझ में आ जाएगा कि 7 से काटोगे 10 बार, मतलब ये बनने वाला है 14। यहाँ से 5 से काटोगे 14 बार, 14 दूना 28, और यहाँ पर आप काटने वाले हो 35 दूना 70, यानी कितना 35। अब बड़े नंबर में से आप छोटा नंबर घटा सकते हो, 40 में से 35 जाएगा 5, 35 में से 28 जाएगा तो 7, तो 7:5 होगा, वही आपके पास में आंसर है। क्या हो जाएगा 7:5 का आंसर। नहीं तो फिर तो आप इसको करते रह जाओगे। सबसे सही तरीका आपके पास में यही होता है कि आप ऐसे क्वेश्चंस में एलिगेशन लगाएं और काम खत्म करें उसको। ठीक है, तो ये तो आपको मिल ही जाएगा वीडियो में भी, है ना, क्लियर है। ये लो नेक्स्ट वाला पढ़ लो। नोट्स तो आप बाद में ही बना लेना, बेहतर होगा। अभी अपन वो दोबारा से आपका रिवाइज भी हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट आपके अगर दिमाग में ना भी अभी आ रहे हो थकान के बाद में, 2-3 लेक्चर के बाद में, तो शांति से एक बार आप बैठोगे घर पे चाय वाय पीकर, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होगी। तो इन्हें ये बोला क्लास के 1 टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंस 20% ऑफ वाटर एंड सेकंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेंस 65% ऑफ वाटर। A glass is filled with 10 parts of first liquid and 4 parts of second liquids. 4 parts of second liquids. The water in the new mixture in the glass is. ग्लास में जो आपके पास में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, वो कितना होगा। क्लियर है, ध्यान से समझना। ये भी क्वेश्चन, हालांकि अच्छे क्वेश्चन तो पहले ही हमने रख दिए, लेकिन हमें ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। हम दूसरी क्वांटिटी, आप मिल्क को ले लो या फिर अल्कोहल ले लो, कुछ भी आप ले सकते हो। क्या लेना है, मिल्क ले लें सेकंड क्वांटिटी। यदि पहले आपके पास में वाटर है तो पहले में आपके पास में कितना है 20%, कितना है 20%। 20% मतलब अदर क्वांटिटी, जो अदर को अपन ओ ले लेते हैं, अदर जो एंटिटी होगी वो अपन क्या लेके चलते हैं अपन, बोलो, अदर ओ लिख लें उसको, तो ओ लिख लिया। 20% आपके पास में अगर वाटर है तो 1 वाटर होने वाला है और 4 क्या होने वाला है, अदर क्वांटिटी। अरे 20 का फ्रैक्शन क्या बनता है, 1/5 बनता है। 5 में से अगर 1 वाटर है तो 5 में से 4 क्या होगा, कुछ और होगा, हाँ या ना। या फिर आपको ऐसे भी नहीं मानना है तो आप ऐसे मान लो, 20% वाटर है तो 80% कुछ और होगा, हाँ या ना। क्लियर है अब ये बात है। अगर एक और आपके पास में सेकंड टाइप है, उसमें 35% वाटर है, तो हमें पता है कि जो 65% होगा वो अलग क्वांटिटी ही होने वाली है, अलग एंटिटी होने वाली है, हाँ या ना। बोलो, क्या इतनी बात अब क्लियर है। इनका रेशियो तो आप इजीली निकाल ही सकते हो। ये आपके पास में 1:2 कितना जाएगा 4, और ये आपके पास में 5 से काटोगे 7 टाइम्स ये जाएगा और 13 बार ये चला जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर है। तो हमें फाइनल रेशियो पता चला, वाटर और अदर जो क्वांटिटी रही उसका क्या पता चला हमें कि 1:4 है और 7:, क्या है 13 है। लेकिन इसने ये बोला कि ग्लास इज फिल्ड विथ 10 पार्ट्स ऑफ फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट्स ऑफ सेकंड लिक्विड। इसका मतलब समझो यार, मुझे एक बात बताओ क्लास, कि यदि आपके पास में मैं ऐसे बोल दूं कि 2:3 एक आपके पास में रेशियो है, और एक रेशियो आपके पास में समझ लेते हैं कि 5:4 है। 5:, क्या है 4 है। अगर मुझे इसमें से 2 यूनिट निकालना है, इसमें से 3 यूनिट निकालना है, तो ये काम थोड़ा सा आसान क्या कर देगा। अभी देखो आप अलग अलग रेशियो निकालोगे इसमें से,
हमें नहीं पता कि कितना उसमें से निकलेगा कितना इसमें से नहीं निकलेगा, ठीक है ना, कितना इसमें से निकलेगा और कितना पुराने वाले से। लेकिन अगर आप ध्यान से समझो कि अगर इन दोनों क्वांटिटी को एक टाइम के लिए आप सेम कर लो तो उनमें से चीजों को लेना क्या होगा, आसान होगा उस रेशियो में। देखो ध्यान से कि आपके पास में क्या है, एक 2:3 है, एक आपके पास में और 5:4 हो रहा है। तो आपके पास में देखना ध्यान से कि ये आपके पास में कितना हो रहा है, 2 और 3 कितना हो रहा है, ये 5 हो रहा है, और 5 और 4 ये कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये तो 5:9 के रेशियो में और हम चाह रहे हैं कि 2:3 के रेशियो में होना चाहिए, तो ये तो बात बहुत मुश्किल हो जाएगी ऐसे निकालना। तो इससे अपना बेहतर काम है वो क्या होगा कि इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 45 हो जाएगा, और ये आपके पास में ये भी 45 हो जाएगा। अब हम इसमें से किसी भी रेशियो में से चीजें ले सकते हैं। 2:3 में चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अरे रेशियो में आपके पास में हो जाएगा। ये 45 गुना 90 हो जाएगा, और ये 45 या 135 हो जाएगा। हो जाएगा क्या, 90 और आपके पास में 135 का रेशियो जो है हमेशा 2:3 निकलेगा। अब हम कितनी भी चीजें इसमें से निकाल सकते हैं और कितनी भी चीजें इसमें रख सकते हैं। क्या थोड़ा बहुत हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ कि जैसे आपके पास में 1:2 के कोई रेशियो में है, और ये आपके पास में 2:3 के रेशियो में कुछ आपके पास में चीजें हैं, हम चाह रहे हैं कि रेशियो आपके पास में कितना बन जाए, 4:5 बन जाए। कितना बन जाए, 4:5, या 4:3 मान लो, ज़्यादा अगर बड़ी चीज़ें ना लेनी हो तो कितना मान लो आप, 4:3। अब आप ध्यान से समझो कि ये जो क्वांटिटी हो रही है 2 और 1 टोटल कितनी हो रही है, 3। ये क्वांटिटी जो हो रही है 3 और 2 कितनी हो रही है, 5। तो अभी तो ये तो 3 और 5 के रेशियो में चल रहा है, जो कि हम चाह रहे थे 4:3 में। तो अपने पास में ऑप्शन ये है कि पहले आप इनको क्या कर लो, बराबर कर लो। तो अपन ने 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया तो ये बन गया 15, और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दिया तो ये बन गया 15। अब इसमें अगर अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें अपन 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 45। अब ये जो रेशियो बनेगा ना वो कितना बनेगा क्वांटिटी का, 4:3 ही बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, इस रेशियो बनाना आसान हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझो कि चूंकि आपने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया था तो ये रेशियो आपके पास है 5 2 10 और 5 1 5, ये हो गया। फिर फाइनली आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से आप करोगे इसमें और 4 से आप करोगे इसमें, तब 4 पंचे 20 और 4 10 40, और 20 + 40 मिलकर ही 60 बनाएंगे। बनाएंगे। इसमें आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 हुआ, तो 3 × 9 और 3 दूना 6। फिर आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया था, 3 से और मल्टीप्लाई कर दिया था, क्लियर है। तो अपन ने कितना कर दिया, 3 से इसमें और 3 से इसमें, मतलब 9 × 27 और 6 × 18। तो 18 और 27 कितना हो रहा था, 45 हो रहा था। कई बातें क्लियर हो गई। अगर हम चाहें कि फाइनल मिक्सचर जो है आपके पास में इसमें मिल्क एंड वाटर किस रेशियो में रहेगा, अगर ये मिल्क है और ये वाटर है तो आपका काम बहुत आसान हो गया। 20 और 18 28 यानी 38 लीटर ये होने वाला है, और 40 और 27 67 लीटर ये होने वाला है मिक्सचर, जो कि आपके पास में 8 7 15, और आपके पास में आप देखोगे कि 105 लीटर ये हो रहा है, और देखो 105 लीटर ये हो रहा है। ये काम आपका ऐसा आसान हो जाएगा। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। हाँ, यदि ना भी हो क्लियर तो अभी आप बताओ। क्लियर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, रेशियो आसान बनाना है, रेशियो अपने अकॉर्डिंग सेम कर लेना है। फिर तो रेशियो को जिस भी आप रेशियो में कन्वर्ट करना चाहें वो फिर एक आसान काम है करना, वो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको 5:3 में चाहिए, आप 5 का मल्टीप्लाई करो, 3 का करो। आपको 2:3 में चाहिए सबसे पहले, लेकिन आपका काम क्या है, इक्वल बनाना है रेशियो। इक्वल कर दोगे एक बार आपका काम आसान हो जाएगा। कितनी बातें क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो, ये वाला यदि आप देखोगे इसमें कि आपके पास में टोटल जो मिक्सचर हो रहा है वो कितना आपके पास में आ रहा है, ये वाला रेशियो 5। ये कितना आ रहा है आपके पास में 20, लेकिन हमें तो 10 पार्ट्स इसका चाहिए। कितना चाहिए आपके पास में, हमें चाहिए इसका 10 पार्ट्स और इसका 4 पार्ट्स। अब सबसे पहले आपका काम क्या होता, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो इसमें तो करने की जरूरत है नहीं, इसी बस में करना, 4 पंचे 20, तो ये बन गया 20 और ये बन गया 20। तो 4 से किया तो 4 अंदर कर ही लो, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, ये अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर अपने पास में क्या था, हमें 10 पार्ट चाहिए,
तो 10 पार्ट मतलब इसका भी आप रेशियो निकाल ही सकते हो फाइनली, लेकिन फिर भी आपको देखना है तो 10 से अपन ने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से इधर कर दिया, 4 से इधर करना है तो 4 से इधर कर दिया, 4 से इधर कर दिया। अरे हाँ या ना। अब फाइनल जो आपके पास है मिल्क एंड वाटर का रेशियो बनने वाला है, मिल्क और अदर का, 10 जो 40 और 28 यानी कितना 68 बनने वाला है। यदि अपन देखेंगे कि ये आपका टोटल कितना बनने वाला है, 16 से 10 यानी 160 और 13 चौका 52, 160 और आपके पास में 52 212 212, ये रेशियो बना। हमें निकालना क्या है, द वाटर इन द मिक्सचर इन द ग्लास इज, वाटर आपके पास में 68 है, कितना है 68 है, किसमें 212 प्लस ये, तो 12 को आप दोगे तो कितना 70 और आपके पास में 10 80, तो 280 में से इतना परसेंट आपके पास में बनेगा। यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 10 से 10 तो कट ही जाएगा, 4 से काटोगे 7 बार ही जाएगा, ठीक है, और ये कितने बार जाएगा, ये 17 चौके 68 इतने ही जाएगा। तो 170 बटा आप 7 को कितना परसेंट मानोगे, 7 से काटोगे तो आपके पास में कितना जाएगा, 7 दूना 14, क्या है ऐसा कुछ, ऑप्शन डी आपके पास में हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक, ऐसा एक बार नोट डाउन करो, नहीं तो अगर ये भी नहीं आ रहा हो समझ में तो फिर हम कुछ और भी तरीका देखते हैं, ऐसा नहीं कि ये एकमात्र तरीका है करने का। लेकिन ये आया है समझ में कि नहीं आया है। सबसे पहले क्या करना है आपको, क्वांटिटी को सेम करना है, फिर आप सीधा रेशियो बना लो जो भी आपको बनाना है, और वो आसान काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आए तो आप स्टार मेथड में मिक्स करो चीज़ों को। देखो अब मैं बताऊँ, ये मैं बता दूँ क्या, ये तो आप नोट डाउन करोगे ना बाद में, और कर ही लेना इसको रिवाइज, बेहतर होगा कि आपके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। अब हो सकता है आपका थका हुआ माइंड अभी काम नहीं कर रहा होगा और लास्ट में लेक्चर है मैथ्स का, तो क्लियर है ना। लेकिन एक बार आप शांति से जाकर देखोगे और ये चीज़ें तो इन डिटेल में बहुत बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपको मैं एक और इसका मेथड मैं बता ही दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखना ये आपके पास में क्या है, अगर मैं आपसे बोल दूँ कि मैंने बोल दिया कि एक एलिगेशन लगाना है आपको, किसी के ऊपर नहीं, ये मिक्सचर एलिगेशन में A1 A2 और आपके पास में ओवरऑल एवरेज ही आ गया। अगर मैंने बोल दिया कि यहाँ पर आपके पास में 3 है और यहाँ पर आपके पास में 7 है और यहाँ पर आपके पास में क्या है 4 है, तो आप देखेंगे कि इसका और इसका रेशियो जब आप निकालेंगे 4 और 3, 7 में से आपके पास में 4 में से जाएगा 3 1 और ये जाएगा तो 3। अब आप देखोगे इसका जो सम होगा 3 और 1 आपके पास में 4, इनके डिफरेंस के बराबर होगा 4। क्या बात है, क्लियर है। एक बार फिर से देख लो, जैसे मैंने यहाँ पर कोई लिया, यहाँ पर वैल्यू 5 ले ली, और यहाँ पर अब ये जरूर है देखना आप ध्यान से, अगर एक और ऑब्जर्वेशन आप बता रहे हैं कि इनमें से जो एक वैल्यू है एक छोटी है, फिर उससे बड़ी वैल्यू है, फिर उससे बड़ी वैल्यू है, ये ऐसा ये असेंडिंग ऑर्डर में जरूर आपको मिलेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में मिलेंगे, दो चीजें। यहाँ पर इनके बीच की ही कोई वैल्यू आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर वहां पर एलिगेशन नहीं लगा सकते आप, क्लियर है, और बनेगा नहीं, वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, वो गलत हो जाएगा। समझ पाए आप। अब आप ध्यान से 5 यहाँ पर मैंने लिया, यहाँ पर 4 मैंने ले लिया, 9 ले लिया, क्योंकि 4 तो हो नहीं सकता, यहाँ पर कम नहीं हो सकती चीज़, ठीक है, या फिर यहाँ पे कम कर दी तो यहाँ पे इससे और कम करनी पड़ेगी, तो मैंने 5 लिया, 9 ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया समझ लो कुछ भी अपनी मर्जी से 19 ले लिया, ये लो। अब इनका रेशियो कितना आ रहा है, 9 में से आपके पास में जाएगा कितना 4, और 19 में से जाएगा आपके पास में, तो ये 10 और 4 कितना हो रहा है 14 यानी 14, इनका डिफरेंस कितना है 14। बात समझ पा रहे हो आप, कभी भी उनका जो इनका जो सम होगा इनके डिफरेंस के बराबर होगा। क्या ये बातें क्लियर है। लेकिन अगर क्लास यहीं पर आप समझ लो, ये 10 और 4 की जगह में इनका रेशियो कितना बन रहा है, देखो 2 5 जा और 2 2 जा, 5:2 बन रहा है क्या, ये कितना बन रहा है 5:2, क्या इसमें आ रहा है पूरा प्रॉपर कि नहीं, हाँ 5:2 बन रहा है। अब आपको अगर रियल वैल्यू पता करनी होती, और मैं एक और चीज यहां से देखूं, एक और चीज इसको भी मिटा देता, 9 भी मुझे नहीं है पता कि 9 आपके पास में
है या नहीं है वहां पर, मुझे इसे फाइंड करना होता। क्लियर है? और ये चीज हमें पता है कि इनका जो डिफरेंस है इसके सम के बराबर आने वाला है। क्या इतनी बातें क्लियर है यहाँ तक? अब आप ध्यान से देखना कि अगर इनका सम ही आने तो 5 और 2 कितना आएगा, ये सम 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होने वाली है 40। 2 टाइम्स ऊपर गया होगा तो बना होगा 4, और ये 2 टाइम्स ऊपर गया होगा तो बना होगा 10। हम वापस से उसी रेशियो में आ गए। अगर मुझे करना है पता कि ये 10 और ये 4 है, यहाँ पे कुछ आइटम, यहाँ पे कुछ x है और ये बड़ी वैल्यू है, तो इसमें से ये घटाने के बाद में अगर 10 आया तो यहाँ पे x बराबर 9 होना चाहिए, और 9 में से 5 घटाने के बाद में 4 आया तो यहाँ पर 9 ही होना चाहिए था। क्या एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चली? क्लियर है? ये बातें किसके समझ में नहीं आ रही? सभी के आ गई लगभग, है ना? ठीक है, अब आप ध्यान समझो, अब आओ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेकिन आप पकड़ पाओ वैसे क्वेश्चन को तो देखना ध्यान से। उसने बोला कि वाटर आपके पास में कितना है, एक वाले में 20%, सेकंड वाले में कितना है वाटर, और देखो वाटर ही है 35%, कितना 35%, लेकिन आपके पास में यहाँ पर कोई वैल्यू है जो ओवरऑल आपको निकालनी है, लेकिन हमें ये पता है कि पहले वाले से हमने 10 पार्ट्स लिया था और सेकंड वाले से 4 पार्ट्स लिया था। क्या बात है? क्लियर है? क्या हमने रेशियो 5:2 का ही लिया था? क्या 5:2 लिया था? तो अपने पास में टोटल कितना आ रहा है, 5 और 2 7, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास में 15 आ रहा है ना। तो 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास में 15% है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15/7%, इतना ही होगा। तो ये 2 पर 2 टाइम्स जाएगा तो कितना आपके पास में जाएगा 15/7% में, 15 दूना 30/7%, सही है। और ये आपके पास में अगर जाता तो 15/7 मतलब कितना बनता, 15 पंचे 75/7%। अब देखो बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये 35 है, 35 में से यहाँ पे कोई वैल्यू है x है, 35 में से कोई वैल्यू आपके पास में क्या दिखाई दे रही है, x कोई वैल्यू है जिसको घटाने के बाद में 75/7 आया है, या फिर इसमें से ये घटाने के बाद में 30/7 आया है। तो या तो आप इसमें से ये घटा लें कि x माइनस आपने 20% घटाया और आपको मिला है क्लास 30/7%। क्या ये उधर जाएगा? तो आपके पास में कितना बन जाएगा, x बराबर 30 प्लस 30/7 और परसेंट और प्लस 20%। अगर मैं इसका फ्रैक्शन निकालूं तो 7 चौका 28 बनेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, ये 30/7 को क्या लिख सकते हैं अपन, 4n2/7%, और ओवरऑल 20 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 24n2/7%। क्या यही निकालना था हमें? बात समझ पाए? तो आपके पास में ये भी एक तरीका है, इसको भी नोट डाउन कर लें, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि आप कहाँ से जाना चाह रहे हो और कैसे निकालोगे, आप कर लो। आप सेम ही कहानी जैसा मैंने उसके पहले वाले उसमें बताया था। पढ़ो इसको। Rama mixes 20% of kerosene to his petrol and then Rama mixes 20% of kerosene to his petrol and then he sells the whole mixture at a price of petrol। और उसने सारे मिक्सचर को पेट्रोल के दाम में बेच दिया है, सही है। इसके बाद में क्या हुआ, if the cost price of the kerosene is 40% of the CP of पेट्रोल का आपके पास में कितना है 40% है, what is the net profit %? क्या आ रहा है इसमें से समझ में? लगाओ इसमें दिमाग अपना।
शर्मा मिक्सेस 20% ऑफ कैरोसिन टू हिज पेट्रोल, पेट्रोल में 20% कैरोसिन जो है मिलाया, ठीक। एंड देन ही सेल्स द होल, ठीक है।